नमस्कार मेरे दोस्तों, आपको DRAP मडलावा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप नए आए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। जितना आप इस वीडियो को शेयर करोगे उतनी ज्यादा से ज्यादा इस मेडिसिन की जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा। हम आज जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे कैट्रोल साबुन की। कैट्रोल साबुन कैसा आता है, उसका यूज कैसे लिया जाता है, इसकी MRP क्या होती है, कौन सी कंपनी का होता है, कैसे यूज में लिया जाता है, कौन सी बीमारी के लिए यूज में लिया जाता है, उसके क्या बेनिफिट्स है और क्या बोले तो उसके साइड इफेक्ट है, उसके बारे में आज अपन जानेंगे। और आप चैनल पे अगर नए आए हो तो बने रहे। जब तक आपको पूरी जानकारी चाहिए तो चैनल पे आपको बना रहना पड़ेगा। जब तक आप बने रहोगे तब जाके आपको पूरी जानकारी मिलेगी। कैट्रोल सौंफ की बात कर रहे थे। ये सौंफ एक ऐसा आता है जो आम तरह से जो बीमारी चल रही है अभी, खाज, खुजली, दाग वगैरह, ये पानी की कमी के कारण से, पानी के अंदर कुछ बोले तो कीटाणु वगैरह रहते हैं जिनकी कमी के कारण होती है, या खाने पीने की कमी के कारण, या विटामिन, विशेष करके जो विटामिनों की कमी के कारण से भी उत्पन्न होती है। और ये विशेष करके विटामिन सी की कमी के कारण से सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है। क्योंकि अपन जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कैट्रोल साबुन, दाद, खाज, खुजली वगैरह, किसी को सूखी खाज चल रही हो, पूरे शरीर के अंदर एलर्जी जैसा हो रहा हो या सूखी खाज चल रही हो, उसके लिए चाहिए तो कैट्रोल साबुन आप लीजिए। आप हमेशा जैसे स्नान कर रहे वैसे स्नान करें। स्नान करते समय पूरे शरीर के अंदर आप पूरा ही उसको लगाइए। 5 मिनट तक उसको शरीर को रगड़िए। उसके बाद के अंदर आप नीम के पत्ते भी मिक्स करना चाहे तो कर सकते हैं आप, जिससे आपको काफी ज्यादा आराम मिलेगा। और उसके बाद के अंदर अगर रेशेस टाइप पे खाज हुई हो, एक्जिमा जैसी खाज हो, या फिर फंगल इन्फेक्शन हो, या अनेक तरह की जो बीमारी हो, जैसे आपकी मीठी मीठी खाजें चल रही हो शरीर के किसी भी जगह में, पीठ की जगह में या फिर प्राइवेट पार्ट्स में या फिर अनेक शरीर के अनेक जगह में चल रही, उसके लिए बेहतरीन काम करता है। और उसको जो यूज में लिया जाता है वो सुबह स्नान, दिन में आप 2 टाइम भी स्नान करने के बाद यूज में कर सकते हैं। उसके बाद में आप नारियल का तेल भी लगा सकते हैं। जब तक आप रेगुलर उसको यूज करोगे तब जाकर के वो बीमारी ठीक होगी। और उसका यूज करने का आसानी तरीका है, ये कंपनी जो होती है वो इंताज फार्मास्यूटिक कंपनी बनाती है। इसकी MRP होती है 92 रुपीज MRP होती है। ये सारी मेडिकल पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। जितनी भी मेडिकल है उन सारी मेडिकलों पे आपको उपलब्ध होगी। खाज खुजली का बहुत बढ़िया एकदम कंटेंट बनाया गया, जिसमें कीटाणु, जीवाणु वगैरह अन्य जैसे आप बैक्टीरिया वगैरह पड़े हुए हो तो उसको भी ठीक करने में बहुत ही सहायता प्रदान करता है। जैसे किसी के सिर के अंदर अगर डैंड्रफ जैसी हो, एंटी डैंड्रफ को भी खत्म करती है। अगर आपके शरीर के अंदर भी डैंड्रफ की संख्या, उसको भी खत्म करती है। अगर आपके शरीर के अंदर सफेद सफेद छोटी छोटी कीड़ियां हो जाती है या फिर ऐसे कोई बोले हो जाते, उसके लिए भी ये काम में लिया जा सकता है। उसके साइड इफेक्ट ज्यादा तो कुछ है नहीं, लेकिन आप ज्यादा लॉन्ग टाइम तक उसको यूज में करोगे तो उसमें बैक साइड आप डाल ले, उसको 3 महीने यूज करें। 3 महीने के बाद में वापस 3 महीने उसको रोक ले, 3 महीने उसको यूज करें। ज्यादातर उसमें बोले तो ज्यादा कोई रेसेस की प्रॉब्लम से नहीं होती है। थोड़ी बहुत कभी कभार कोई वॉमिटिंग वगैरह या फिर डायरिया वगैरह ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती है, चक्कर वगैरह आते हो, ऐसी प्रॉब्लम होती है, तुरंत प्रभाव से आप रोक ले और डॉक्टर की सलाह भी ले ले, या फिर किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगी। मैंने जो जानकारी दी उसलिए संतुष्ट होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको अगले वाले वीडियो मिलते। आज अपन बात कर रहे थे, वो कर रहे थे केटोनाजोल सौंफ की। ये एंटी फंगल इन्फेक्शन के लिए आता है। इसका काम है कि त्वचा के अंदर जो फंगल या फिर यीस्ट संक्रमण के इलाज के लिए काम में आता है। और ये एक ऐसा आता है कि आप लोग स्नान करो उस समय आपके यूज में लिया जाता है। उसको त्वचा के ऊपर लगाना चाहिए।
और लगाने के बाद के अंदर जो आपके कोई भी आपके बोले तो झिल्ली, जो फंगल कोशिका की जो झिल्ली होती है, जहाँ पे जो नुकसान काम कर रहा है उसको सही करने के लिए काम में लिया जाता है। और ये एक अच्छा एक साबुन आता है जो इंताज फार्मास्यूटिकल कंपनी का आता है। ये खाज, खुजली वे अन्य तरीके की छोटी छोटी जो हो माइटिक्स की त्वचा को संक्रमण करने के ठीक करने के ऊपर भी काम में आया जाता है। और बहुत ही बढ़िया जो साबुन है, विशेष करके ज्यादा तो इसके कोई साइड इफेक्ट होते ही नहीं है, लेकिन त्वचा के अंदर जलन कर रहा हो या फिर रूखापन कर रहा हो या साले पड़ जाते हो या फिर फट जाता है, तो ऐसे में उसका साइड इफेक्ट होता है। ऐसे में तुरंत प्रभाव से उस वाले साबुन को आप रोक ले, या फिर बालों को पतला पड़ जाना या फिर आम तरह से कोई गंभीर कोई दूसरी कोई बीमारी उत्पन्न हुई हो, तो ऐसे मामले में उसको रोक ले। विशेष करके ये क्या है कि केटोनाजोल, ये 1% W% बोले तो इनका जो कॉम्बिनेशन आता है, और इसका जो इस्तेमाल अच्छी तरीके से आप करें, लंबे से लंबे जितनी भी खुजली होगी उसको आराम पहुंचाएगी। मैं आपसे आशा करता हूं कि अगले वाले वीडियो में अपन मिलते हैं।